अस्सलाम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.2। प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। होपफुली आप सबको समझ आई होगी और आप सबने कंप्लीट भी कर ली होगी। 4.2 एक्सरसाइज के लिए हमें कुछ बेसिक अलजेब्रिक रूल्स, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला सीखने पड़ेंगे। बहुत आसान है। हमारी 9th क्लास मैथ पेज नंबर 70 के ऊपर एक रिमेंबर लिखा हुआ है। उस रिमेंबर के ऊपर ये 3 फार्मूलाज मेंशन है। ये 3 फार्मूलाज वही हैं जो आप लोग पीछे 7-8 क्लास में बचपन में पढ़ के आए हुए हैं। सबसे पहला फार्मूला स्टूडेंट्स a प्लस बी का स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड फार्मूला a माइनस बी का होल का स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये पेज नंबर 70 रिमेंबर में लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद 2 फार्मूलाज हैं पेज नंबर 72 के ऊपर रिमेंबर पे a प्लस बी का होल का क्यूब a माइनस बी का होल का क्यूब। फिर उसके बाद लास्ट 2 फार्मूलाज हैं एक्सरसाइज 4.2 के बिल्कुल ऊपर, जहां पर हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं 2a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। स्टूडेंट ये 7 बेसिक फार्मूलाज हैं। अगर आपको ये 7 फार्मूला समझ आ जाते हैं, ये 7 फार्मूलाज याद हो जाते हैं, तो आपकी 4.2 एक्सरसाइज हलवा एक्सरसाइज है, ईजिली हो जाएगी। ये फार्मूलाज आपने एज इट इज याद करने हैं। पेज नंबर 70, 72 एंड 73 पर लिखे हुए हैं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें से कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व, जिसके अंदर वो कह रहा है कि फैक्टराइज करने हैं आपने कुछ एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन गिवन है? फर्स्ट पार्ट इसका हमने पहले कर लिया हुआ था अकेडमी के अंदर। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। a की पावर 4 प्लस 64 एंड b की पावर 4। हमने करना क्या स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। जैसे ही हमारा क्वेश्चन स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, यानी होल के स्क्वायर बनाने हैं, पावर को रिड्यूस करना है, और एज वेल साथ ही साथ हम लोगों ने इसकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी रिड्यूस करना है। जैसे हमारी पावर और कांस्टेंट टर्म रिड्यूस हो जाएगी, फिर हमने इसमें कुछ अलजेब्रिक टेक्निक लगानी है। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैंने लिखा a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4 को एज इट इज। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने इसकी पावर को रिड्यूस करना है। मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर 2 to the 4। उसके बाद 64 के लिए मैंने क्या करना है, 64 का एलसीएम लेना जो कि आता है 8 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे लिखा 8b स्क्वायर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 b स्क्वायर का स्क्वायर 2 to the 4। यानी मैंने अपने क्वेश्चन को दोनों दफा स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज कर देना है। ये हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में ही क्लोज करना है, जिसका रूल है। अब ये जो अंदर वाली टर्म है a स्क्वायर और ये अंदर वाली टर्म 8b का स्क्वायर, इनको मैंने लेबल करना है रफ वर्किंग में। आप लोगों ने लेबल नहीं करना पेपर में। इसको फर्ज करो ये a है और ये क्या है मेरे पास b है, अंदर वाली टर्म। बाहर के स्क्वायर को हमने नहीं देखना, हमने अंदर वाली टर्म को देखना है। मैंने यहाँ पर ना फॉर्मूला कंप्लीट करना है। ये फॉर्मूला अभी इनकम्प्लीट है। हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इसको देखते हुए अगर हमें फॉर्मूलाज आते हैं ना, तो हमें ये चीजें खुद ही याद रहेंगी। मैंने यहाँ पर लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। 2 फार्मूले का मैंने लगाना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया a की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की थी, और यहाँ पर मैंने लिख दी b की वैल्यू 8b का स्क्वायर। यानी कि इस पूरी टर्म के अंदर मैंने 2ab को ऐड भी कर देना और 2ab को सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो ये ऊपर वाली क्या बन जाएगी, a स्क्वायर का होल का स्क्वायर एज इट इज प्लस 8b स्क्वायर का होल का स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब ये जो मैंने इंग्लिश में लाइन लिखी है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab, अब ये मैं वो लिखने लगा हूँ। पहले मैंने लिखा प्लस 2ab, उसके बाद मैंने क्या करना है सब्ट्रैक्ट भी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2 पूरी टर्म एज इट इज a एंड ये b। सिर्फ चेंज कहाँ पर आया, मेरे पास ना ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट था, देख के पता चल रहा था ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो इसके अंदर प्लस का 2ab मिसिंग था। मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में आपको फॉर्मूलाज बताए थे a प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस वाले, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab। मेरे पास फॉर्मूले के लिहाज से ये 2 चीजें थी, ये चीज नहीं थी। तो मैथ का रूल है, जो हम खुद से एडिशन में लिखते हैं उसे हमें सब्ट्रैक्शन में भी लिखना पड़ता है। मैंने खुद ये वैल्यू ऐड किया तो मुझे ये वैल्यू माइनस भी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको 2ab इसमें ऐड भी कर दिया, 2ab इसमें से लेस भी कर दिया है। अब ये जो इतना पार्ट है स्टूडेंट्स मेरे पास ये पूरा फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब मैंने इसको इस फॉर्म में क्लोज कर देना है। पहली टर्म पकड़नी है, मैंने अंदर वाला हिस्सा होल का स्क्वायर नहीं लिखना, अंदर वाला स्क्वायर लिखा a प्लस सेकंड टर्म क्या लिखी 8b का स्क्वायर था एज इट इज आ गया, इसका होल का स्क्वायर लिख दिया मैंने।
दोनों प्लस हैं तो इधर प्लस आ जाएगा, एक भी माइनस हुई तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये देखो स्टूडेंट्स, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट है। यानी मेरे पास ये फॉर्म बनी हुई थी, मैंने इससे क्वेश्चन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बाकी बची ये वाली टर्म, ये कहाँ गई, ये एज इट इज आ गई। माइनस 2 8 16 मल्टीप्लाई करना है, 16 और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब ये जो अंदर वाली पूरी टर्म है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास अगेन क्या है ए, और इसको भी पहले मैं जरा इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसकी जगह पे हम यूं लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल का स्क्वायर माइनस 16 को भी मैंने रिड्यूस करना है, मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 4ab का होल का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये दोनों एज इट इज आ गए। अब आप फर्ज करो ये अंदर वाली टर्म मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए है, और ये अंदर वाली टर्म क्या है मेरे पास, बी है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, जो हमने क्या पढ़ा था, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो यानी ये पूरी टर्म ए है, मैंने यहाँ पर लिखा ए, ये वाली पूरी टर्म प्लस, यहाँ पर मैंने लिख दिया बी, उसके बाद आगे क्या लिखना है, ए माइनस बी। ये मैंने इसको एक्सपैंड किया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर था, ये वाला फॉर्मूला लगाया, ए ये पूरी टर्म ए प्लस बी, ये पूरी टर्म ए माइनस बी, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बेसिक वही अलजेब्रिक फार्मूलाज ही हैं। अगर आपकी बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप हो जाती है तो ये हलवा क्वेश्चन है। मुफ्त के नंबर हैं बोर्ड में, ये आते ही आते हैं हर साल, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक और क्वेश्चन इसका मैं करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। एक हमने और क्वेश्चन किया था इसका 5 वाला, तो अब हम इसका एक और क्वेश्चन करेंगे जो चेंज होगा। मैं इसका कर रहा हूँ स्टूडेंट 6 वाला पार्ट। 6 वाले पार्ट में वो कह रहा है एक्स की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब ये क्वेश्चन अरेंज फॉर्म में नहीं है, मुझे कैसे पता चला कि क्वेश्चन अरेंज नहीं है। क्वेश्चन की सीक्वेंस ये है कि इसमें शुरू में ना पावर 4 वाली टर्म आनी चाहिए इकट्ठी, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने इसे अरेंज किया, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर, इसको मैंने अरेंज कर लिया स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड काम क्या स्टूडेंट्स, अब फिर पहले की तरह इसकी पावर को रिड्यूस किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 to the 4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर 2 to the 4 माइनस 7x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक तो इसकी पहचान ये है कि पावर 4 इकट्ठी करनी है, दूसरी पहचान ये है कि ऐसी टर्म अगर दे दे कांस्टेंट में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 7 है, 7 किसी का स्क्वायर नहीं बनता परफेक्ट, तो मुझे पता चल गया कि ये वो टर्म है जिसको मैंने एंड पे रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने इसमें क्या करना है, ये अंदर वाली टर्म ए है, ये टर्म बी है। अब इसमें फिर पहले की तरह जैसे अब क्वेश्चन में हमने लिखा था, यहाँ पर भी सेम वही चीज मेंशन करनी है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab। अब इसमें मैं फिर पहले की तरह 2ab को ऐड भी करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। सबसे पहले तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, ये मैंने लिखा जो पहली टर्म गिवन थी वो एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा प्लस का 2 फॉर्मूले का, उसके बाद a और साथ का लिख दिया b। जो प्लस किया उसको माइनस भी करना है, यहाँ पर मैंने लिखा माइनस का 2ab और लास्ट में लिख दिया माइनस का 7x स्क्वायर एंड y का स्क्वायर। अब ये पूरा हिस्सा स्टूडेंट्स मेरे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, अगेन पहले की तरह जैसे हमने अभी भी ऊपर स्टार्ट में ये वाला फार्मूला लगाया था, सेम वैसे ही बन गया स्टूडेंट्स। तो अब इसके ऊपर भी इसका मतलब है मैं फार्मूला क्लोज कर सकता हूँ, ये दोनों सेम है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल का फार्मूला बन गया। ये स्क्वायर इसके साथ थे तो मैंने लिखे हैं, अदरवाइज फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर नहीं आते। a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरे को मैंने क्लोज कर दिया। और ये कहाँ गया, ये मेरे पास था माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, और साथ में था माइनस का 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी एज इट इज आ गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब मैंने जो प्लस माइनस हो रहे हैं उसको प्लस माइनस करना है, फिर अगेन फॉर्मूला बनाना है, -2 -7 -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब 9 किसका स्क्वायर है, जब तक ये क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर नहीं देता तब तक हम इसको सॉर्ट आउट करते रहते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बन गया 3xy का होल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, यानी ये पूरा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, a प्लस b एंड सेकंड वैल्यू a माइनस b। ये मैंने इस पे फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक दफा प्लस एंड एक दफा
माइनस। ये तो हमारा आज का छोटा सा टॉपिक स्टूडेंट्स, इसका जल्दी से ओवरव्यू करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4.2 एक्सरसाइज थी हमारे पास स्टूडेंट्स, जिसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट किया है। अगर आप सेकंड कर लोगे पहला आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये जो मैंने 6 वाला पार्ट इस वजह से किया है, ये वाला 5 वाला हमने अकेडमी में कर दिया हुआ था। 3 और 4 मैंने इस वजह से छोड़ा क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है, सेम इसी तरह से है। उसके अंदर तो बल्कि हमें रेंज भी नहीं करना पड़ा। 5 वाले में रेंज करना है सेम इसकी तरह, और जो हमारा 3 और 4 पार्ट है उसमें भी हमें एक में रेंज करना है और एक में एज इट इज छोड़ देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज लिखना है, फिर हमने इसकी पावर को और कांस्टेंट को रिड्यूस करना है, यानी होल के स्केल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर हमने जो ए और बी की वैल्यू बनेगी वही इसमें प्लस कर देनी है, 2 सब्ट्रैक्ट कर देनी है। फिर हमने ये जो शुरू वाली 3 टर्म है इसको होल का फार्मूला बनाना है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का फार्मूला लगेगा ये वाला, अगर इनमें से दोनों में से कोई एक साइन भी नेगेटिव आ जाती तो ये माइनस का फार्मूला बन जाना था। लास्ट वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये फॉर्म आएगी, इसको भी होल का स्केयर बना लेना है। अब अंदर वाली ए का स्केयर बन जाएगी, दूसरी बी का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इस पे फॉर्मूला लगा देना, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, ये प्लस बी ए माइनस बी बन गया। 6 वाले पार्ट के अंदर क्या किया स्टूडेंट, जिसमें पहले मैंने रेंज किया, मैंने अभी भी बताया कि पावर 4 को एक तरफ लिखना है और पावर 2 को यानी कि स्केयर को हमने साइड पे लिख देना है। इसको पहले रेंज किया, उसके बाद इसकी पावर को रिड्यूस किया, फिर जो पावर अंदर बची है उसको मैंने +2ab भी कर देना, -2ab भी कर देना इसी क्वेश्चन के अंदर। जो लास्ट टर्म थी इसको एंड पे एज इट इज रहने देना है। फिर स्टार्ट में फॉर्मूला कंप्लीट करना है, इसको आपस में प्लस माइनस करना है। यहाँ पर माइनस हो रही थी, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है। पर हमने इसको भी होल का फॉर्मूला बना लेना, होल का स्केयर या पावर कह लो आप। लास्ट पे हमने ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगा देना, a प्लस बी और a माइनस बी। ये तो हमारे आज के छोटा सा टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमने 2 पार्ट सोल्व किए हैं। होपफुली आपको समझ आए होंगे। स्टार्टिंग में मैंने जो आप लोगों को ये अलजेब्रिक फार्मूलाज बताए हैं ये सारे मैंने इन्हीं की मदद से सोल्व किए हैं। अभी तक मेरा जो काम था ना वो इन 3 फार्मूलाज का था। अभी तक मैंने ये 3 फार्मूले लगाए हैं, बल्कि 3 भी नहीं, इसमें तो 1 और 3 वाला इस्तेमाल हुआ है। सेकंड वाला उसमें आएगा जिसमें माइनस की टर्म होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जी तो स्टूडेंट्स अब मैं करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर क्या आ रहा है, फैक्टराइज करो। अब इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसका लिख रहा हूँ सेकंड वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट ज्यादा इजी है इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। सेकंड वाला जरा थोड़ा सा घुमाने वाला है इसलिए मैं उसे खुद सोल्व कर रहा हूँ। 27 a का क्यूब प्लस 108 a का स्क्वायर b प्लस 144 a b का स्क्वायर प्लस 64 b का क्यूब। हमने करना क्या स्टूडेंट्स, अभी भी मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, ये देखे हैं मैंने पेजेस पर भी लिखे हुए हैं, बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं, साथ मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया, पेज नंबर 72 73। हमें देख के पता चल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये क्वेश्चन है ओपन फॉर्म के अंदर। ठीक है, कैसे पता चला ओपन फॉर्म है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। ये तो मेरे पास ये वाले 2 फॉर्मूले नहीं बन रहे स्टूडेंट्स, 4 और 5 वाला, ये वाले पेज नंबर 72 पे जो लिखे हुए हैं। हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, हमने उसको इस फॉर्मेट में करना है, यानी कि क्वेश्चन एक्सपैंड है, हमने उसको क्लोज करना है। तो फॉर्मूला मेरे पास ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव की हैं, तो मुझे स्टार्ट में पता चल गया मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल का क्यूब, यानी ये वाला जिसमें सारी टर्म कौन सी आ रही है पॉजिटिव की। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको ना यहाँ पे फॉर्मूला एक दफा दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। बहुत आसान फार्मूले हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने पहले की तरह एक दफ़ा तो हमने अपने क्वेश्चन को अगेन रिपीट करना है। जो भी वैल्यू गिवन है 27 a का क्यूब प्लस 108 a का स्क्वायर b प्लस 144 a b का स्क्वायर प्लस 64 b का क्यूब। अब हमने करना क्या स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये क्या थी a का क्यूब, तो मैंने इसको पहले क्यूब बनाना है, यानी कि पावर रिड्यूस करनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर बनाए थे, अब हमने क्यूब बनाने हैं। 3 का क्यूब होता है 27, ये मैंने लिख दिया 3a का होल का क्यूब। मुझे कैसे एग्जैक्ट पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है, क्योंकि मुझे टेबल याद है। मैं अगर 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 27। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हो, शिफ्ट दबा के अंडर रूट दबाएंगे वो दे देगा क्यूब रूट, और जब मैं क्यूब रूट 27 करूंगा आंसर आएगा मेरे पास 3। तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो मैंने अंदर लिख देना। ओके, 3a का होल का क्यूब, 3 का क्यूब 27, a का क्यूब एज इट इज आ गया, ये मेरे पास एक टर्म बन गई a का क्यूब। अब मैंने आ जाना है यहाँ पर लास्ट पे
64 मैंने देखना है किसका क्यूब है, ये आता है 4 का क्यूब, तो मैंने यहाँ लिखा 4b का होल का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, b का क्यूब एज इट इज आ जाएगा। तो जब मैं 4b के क्यूब को ओपन करूंगा तो ये बनेगा 64b का क्यूब। ये टर्म भी बन गई स्टूडेंट्स b का क्यूब। ये मैंने करना क्या है, a क्यूब b क्यूब बन गया। अब मैंने इस क्वेश्चन को भूल जाना है, मैंने फॉर्मूला सामने रखते हुए और ये दो वैल्यूज को ज़हन में रखते हुए सोल्व करना है। पहली और आखिरी फॉर्मूला क्या है, a क्यूब बन गया प्लस 3 a का स्क्वायर, ये अंदर वाली टर्म क्या है स्टूडेंट्स a, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है a का स्क्वायर, साथ को क्या कह रहा है b लिखो, यानी कि ये आ गया b प्लस, फिर उसके बाद है 3ab का स्क्वायर। पहले मैंने यहाँ पे लिखा 3 फॉर्मूले का, उसके बाद ये a और साथ क्या कह रहा है b का स्क्वायर, यानी कि 4b का होल का स्क्वायर, ये बन गया, और लास्ट पे प्लस b का क्यूब, ये b का क्यूब आ गया। अब मुझे कैसे पता जो मैंने वैल्यूज बनाई हैं वो एग्जैक्ट आई हैं कि गलत हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, 3a का क्यूब, 3 का क्यूब 27, a का क्यूब एज इट इज बन गई टर्म। 4b का क्यूब, 4 का क्यूब 64b का क्यूब, ये बन गई टर्म। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 दा 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108, a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, ये टर्म आ गई। फिर यहाँ पर आगे 4 का स्क्वायर 16, 16 3 दा 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 3 144, b का स्क्वायर ये आ गया और ये एज इट इज ये आ गया। यानी जब मैं इनको ओपन करूंगा स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास टर्म यही बनेगी। यानी जो मैंने यहाँ पर इसकी जगह पे रूट कह लो, फैक्टर कह लो या टर्म कह लो, जो लिखी है वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखी है। अब मैंने बताया था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है इस फॉर्म में, मैंने इसको क्या करना है क्लोज। ये अंदर वाली टर्म क्या है a, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a। ये लास्ट टर्म क्या है b, मैंने यहाँ पर लिख दिया b, ब्रैकेट लगाई, बाहर लिख दिया होल का क्यूब, सारी टर्म प्लस हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस। ये मेरा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, a प्लस b का होल का क्यूब। अब मैं इसको जरा उल्टी चला के दिखाता हूँ इस फार्मूले की बेस पे। ये a है, ये b है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। ये मेरे पास क्वेश्चन एक्सपैंड फॉर्म में था, मैंने इसको क्लोज कर लिया स्टूडेंट्स। होपफुली आपको समझ आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत आसान। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब मैं जरा एक ना माइनस वाला पार्ट सोल्व करूंगा, नेगेटिव वाला मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट, क्योंकि एक ही पार्ट है नेगेटिव वाला। उसके अंदर वैल्यू गिवन है 8x का क्यूब माइनस 125y का क्यूब प्लस 150xy का स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। अब मुझे कैसे पता कि मैंने कौन सा फार्मूला लगाना है? अभी भी मैंने बताया था एक भी टर्म माइनस में आ गई तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, फार्मूला चेंज कर देना है। अब ये मेरे पास माइनस का फार्मूला आ गया स्टूडेंट्स, तो जो मैंने पेज पे अभी भी फार्मूले दिखाए थे a माइनस बी के क्यूब का फार्मूला, a का क्यूब फार्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस प्लस कर देना है। a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, लास्ट पे क्या आ गया स्टूडेंट्स माइनस b का क्यूब। जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहली को आपने एज इट इज लिख लेना है, मेरे पास जगह कम है तो मैं इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 2x का होल का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, x का क्यूब एज इट इज आ गया। फिर आ जाना स्टूडेंट्स अपनी सेकंड टर्म पे। अच्छा यहाँ पर तो हमारे पास b का क्यूब, क्यूब की फॉर्म लास्ट पे थी, लेकिन इस क्वेश्चन में शुरू में आ गया तो कोई मसला नहीं, मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ। मैंने ये माइनस 125y के क्यूब को लास्ट पे लिखना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है, फार्मूले की सीक्वेंस की बिना पे। b का क्यूब, ये y का क्यूब है, मुझे देख के पता चल गया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस 5y का होल का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125y का क्यूब एज इट इज, ये बन गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये फॉर्मूला a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब मैंने आगे क्या लगाना है स्टूडेंट्स माइनस 3, ये a है मेरे पास, मैंने यहाँ पर लिखा a का स्क्वायर, ये b था मेरे पास, साथ मैंने क्या लिख देना है b अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिर उसके बाद आगे प्लस 3a, ये है a, साथ क्या लिख देना है b का स्क्वायर, ये b था स्टूडेंट्स तो मैंने यहाँ पर लिख दिया b का स्क्वायर। अब मैं आपको इसको जरा ओपन करके दिखाता हूँ। 2 का क्यूब 8, x का क्यूब एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 का 12, 12 5 का 60 x स्क्वायर y, ये बन गया 60 x स्क्वायर y, ये वाली टर्म। मैंने इसको अरेंज किया बगैर डायरेक्ट ही सोल्व कर दिया क्योंकि मेरे पास जगह कम थी। आप लोगों ने इस फार्मूले की तरह इसको अरेंज करना है। पहली टर्म ये बनेगी, दूसरी टर्म मेरे पास बन जाएगी ये वाली, तीसरी टर्म ये बनेगी, चौथी टर्म ये क्यूब वाली बनेगी। फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 25 2 का 50, 50 मल्टीप्लाई 3 150 एक्स वाई का स्क्वायर, ये आ गई इसकी जगह, और लास्ट पे ये 5 वाई का क्यूब, ये 125 की जगह है। अब मैंने बताया था एक भी टर्म माइनस में आ गई तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पहली टर्म पकड़ी स्टूडेंट्स ये वाली 2x, लास्ट टर्म पकड़ी स्टूडेंट्स ये वाली 5y,
और मैंने बताया था ये दोनों माइनस में है, एक या दो टर्म माइनस में होंगी तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा देना और होल का क्यूब लगा देना। ये मेरा फार्मूला कंप्लीट है। कौन सा फार्मूला? ये वाला, a माइनस बी का होल का क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3a बी का स्क्र, लास्ट पे माइनस बी का क्यूब। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये दो फार्मूले याद करने हैं जो पेज नंबर 72 के रिमेंबर पे भी लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स। फार्मूले क्या क्या हैं? सबसे पहले है a प्लस बी का क्यूब, उसके बाद है a माइनस बी का क्यूब। ये दो फार्मूले याद करने हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमारे ये लास्ट वाले दो फार्मूले आ जाएंगे जो कि पेज नंबर 73 के ऊपर लिखे भी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया स्टूडेंट्स। इसका भी मैं एक प्लस वाला पार्ट करूंगा स्टूडेंट्स और एक माइनस वाला। इसका प्लस वाला मैंने लिखा है 4 वाला पार्ट 1000 a का क्यूब और प्लस का 1। अच्छा, अब काम क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 जो था ना वो था एक्सपैंड फॉर्म में, उसको हमने क्लोज किया था। इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्लोज है, हमने फॉर्मूले को एक्सपैंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को हमें देख ही पता चल रहा है। अब इसमें जो फॉर्मूला लगना है, मैं पहले यहाँ पे टॉप पे वो लिख लेता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। मैंने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले एक दफा इसको एज इट इज लिखा 1000 a क्यूब प्लस 1। अब इसकी पावर को रिड्यूस करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10a का होल का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 10 का क्यूब जब हम लें वो आता है 1000 और a का क्यूब यही आता है और प्लस 1 का क्यूब यही दे देगा 1। ये मेरे पास a बन गया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास b बन गया अंदर वाली टर्म, ये फॉर्म बन गई a क्यूब प्लस b क्यूब। अब मैंने इसकी जगह पे ये लिख देना है a प्लस b, पहले मैंने लिखा a प्लस b, उसके बाद a का स्क्वायर यानी कि 10a का स्क्वायर माइनस a क्या था 10a, यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस a, साथ क्या लिखना है b, ये टर्म मेरे पास b थी, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और बाहर बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब क्या करना है हमने स्टूडेंट्स, 10a प्लस 1 एज इट इज आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे 10 का स्क्वायर होता है 100, a का स्क्वायर एज इट इज आ गया माइनस 10a मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया 10a प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। सबसे पहले पावर को रिड्यूस करना है, अंदर वाली जो टर्म बनेगी ब्रैकेट के अंदर वाली, बाहर के क्यूब को आपने भूल जाना है। अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होगी पहली वो a होगी, दूसरी जो होगी वो b होगी। ये फार्मूला लगा देना है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। होपफुली आपको समझ आया होगा, सिर्फ सारा काम इसमें फार्मूलास का ही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स तीसरा पार्ट, तीसरा बल्कि इजी है, मैं करता हूँ इसका छठे वाला पार्ट। वो जरा थोड़ा सा ना लंबी वैल्यूज हैं तो मैं इस पे सोल्व करता हूँ। 5.2y का क्यूब, इसको भी सेम। अब ये स्टूडेंट्स मेरे पास माइनस आ गया तो फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाना है, माइनस का, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी और लास्ट पे प्लस b का स्क्वायर। सबसे पहले मैंने लिखा 27 की जगह पे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस। अब 5.2 तो बड़ी टर्म आ गई है, मुझे कैसे पता ये किस पर जाएगी। जैसे मुझे क्यूब याद है जुबानी, आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर पे 5.2 लिखना है, शिफ्ट दबा के अंडर रूट लिखेंगे ना तो वो दे देगा क्यूब रूट, उसके अंदर ये वैल्यू लिखनी है, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा मैं आप लोगों को एलसीएम लेके चला के दिखाता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, 8 6 था 48, 3 इधर कैरी है, 8 4 था 32, 8 8 था 64, 8 1 था 8, यानी ये मेरे पास आएगा 8। जब मैं कैलकुलेटर पे करूंगा, मैंने क्योंकि एलसीएम लिया है तो ये बना है 8 का क्यूब, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8y का होल का क्यूब। अभी मेरे पास फॉर्म बन गई है पहले की तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। अंदर वाली टर्म क्या है, 3 का मतलब क्या है a, 8y का मतलब क्या है b। फॉर्मूला लगाया a माइनस बी, 3 माइनस 8y, उसके बाद आ गया a का स्क्वायर प्लस a b और लास्ट पे प्लस b का स्क्वायर यानी कि 8y का स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 माइनस 8y एज इट इज, और जो अंदर इसके स्क्वायर ओपन होते हैं वो ओपन कर लिए। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 8 है 24, y एज इट इज आ गया, प्लस 8 का स्क्वायर 64 और y का स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है स्टूडेंट्स। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हमने छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 पार्ट किए हैं, बाकी पार्ट छोड़े हैं, वो बहुत आसान है, इजी है, सारे सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 2 पार्ट किए हैं, 2 पार्ट होमवर्क के लिए छोड़े हैं आप लोगों के लिए। पहला और तीसरा मैंने छोड़ा है, वो बहुत आसान है, प्लस वाली हैं दोनों। और क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने 4 और 6 पार्ट किया है। 4 और 6 पार्ट करने का मकसद ये था
क्योंकि हमने एकेडमी के अंदर पहले इसके जो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 ही हमने पहले कर लिया हुआ था। इस वजह से मैंने जो छोड़े थे मैंने उसमें से कोशिश किया कि मैं वो करूँ। अब इसके पीछे आपके बच गए 2 पार्ट्स करने वाले। टोटल इसके 6 पार्ट थे, 2 हमने अकेडमी में किए थे, 2 ये हो गए 4, बाकी 2 बचे वो आपने होमवर्क में करने हैं। ये आपका आज का टास्क है। एक दफ़ा सारा ओवरव्यू करता हूँ मैं जो आज हम लोगों ने काम करा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर पहले पावर रिड्यूस की, फॉर्मूले बनाए, फॉर्मूले बनाने के बाद कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। लास्ट पे हमने इसको इसके माने बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख के एक्सपैंड कर दिया a प्लस बी ए माइनस बी में। फिर हमने किया इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो फॉर्मूले को एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ था। हमने फॉर्मूला क्रॉस करना था, जिसमें सारे पॉजिटिव आते थे उसमें प्लस का फॉर्मूला, इसमें कोई एक भी माइनस आता था उसमें माइनस का फॉर्मूला बना देते थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्मूले में होता था, क्लोज फॉर्म में हमने अपने क्वेश्चन को एक्सपैंड करना था। तो जहाँ तक इसको पॉसिबल सोल्व हो सकता है हमने इसको वहां तक सोल्व कर लिया हुआ है। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4, और ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 जिसका 5वां पार्ट ये लॉन्ग में आ जाता है अक्सर, बाकी सारे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। जो हमारी कल की वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 सारा सोल्व करेंगे। कोशिश यही होगी सारा सोल्व कर लें, नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं, एक एक पार्ट करके कर लेंगे। ये हमने अभी तक सोल्व किया टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। अभी हमारी इसमें से एक टाइप रह गया है, वो हमने सोल्व करनी है, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। बुक का पेज नंबर 70, 71, 72 और 73 ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, 4 पेजेस। इसके ऊपर ये सारी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग उस पर सॉर्ट आउट हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।